हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16। बोला है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखिएगा हल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको दिखेगा ये जो ए बी सी है वो क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें एक शीर्ष लंब है जो कि ए सी पर है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है जी, क्या दिया है बोलिए। देखिएगा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही ना बोला है जी, समबाहु समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें जिसमें एडी एडी लंब है किस पर जी, बीसी पर लंब है। इतना ही हो गया, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं है, जितना दिया है बस उतना ही लिख दीजिए। हमको सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। उस यहाँ से पढ़िए, उसके एक भुजा का वर्ग क्या जी, एक भुजा मान लीजिए, हम ए बी मान लेते हैं। ए बी का वर्ग का 3 गुना क्या जी, ए बी के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग। तो शीर्षलंब यही ना है जी, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना है। क्या है जी, 4 गुना है। क्वेश्चन पढ़ के बनाना सीखिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सिद्ध करते हैं। सिद्ध सिद्ध सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। किसमें जी, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में। चलिए अब आपको ए बी डी कहीं दिखाई दिया, ए बी डी यहाँ से लेके यहाँ वाला कोण, इसमें देखिएगा तो ये कितना है जी, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर। क्या जी, तो कर्ण आपका क्या चल रहा है जी, ए बी चल रहा है। ये क्या है जी, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या जी, तो लंब यहाँ पे ए डी। ठीक है, कहाँ से, तो साइड में लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हो गया। ए बी का होल स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी डी का होल स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम इसको बी डी को कितना लिख सकते हैं जी, बी डी को हम बी सी का आधा लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। क्या लिख सकते हैं जी, बी डी को बी सी का आधा, क्योंकि ये जो सिक्स लंब है बी सी को आधा आधा भागों में बांटा है। तो देखिए आपका यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी डी के जगह पे हम बी सी बाई 2 लिख सकते हैं। क्या जी, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस आपका ए डी स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका। कुछ नहीं तो नीचे एक है, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। भाग दीजिएगा तो एक मार्क में कटेगा, एक में बी सी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। एक में 4 से भाग दीजिएगा, 4 मार्क में कटेगा, 4 में ए डी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4 ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप तिरछा तिरछी गुणा मार दीजिए। ए बी स्क्वायर में 4 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका चल रहा है बी सी प्लस 4 ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो यहाँ पे 4 ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बी सी के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं जी, चूँकि चूँकि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है। तो हम
तो आप देख सकते हैं जो ए बी होगा वो बराबर किसके होगा जी, बी सी के। बी सी किसके होगा जी, ए सी के बराबर। मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होगा जी, बराबर। तो हम यहाँ पर बी सी के जगह पे ए बी भी क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4 AD स्क्वायर। यहाँ पे 4 AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 4 AD स्क्वायर, चलिए चार चार गो AB स्क्वायर में से एक गो AB स्क्वायर गया तो 3 AB स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 AD स्क्वायर। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था। 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड लिख दीजिए, प्रूव्ड। यही हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।